नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र नरेंद्र निशानी। जीवन की इस भव्य पाठशाला में आपका एक सहपाठी। कर मन को एकाग्रत जो, कर मन को एकाग्रत जो, ध्यान हर कार्य में लगाएगा। कर मन को एकाग्रत जो, ध्यान हर कार्य में लगाएगा। सार हर अनुभव का, सार हर अनुभव का, देर सवेर वह अवश्य ही पाएगा। सार हर अनुभव का, देर सवेर वह अवश्य ही पाएगा। और हर प्रश्न का उत्तर वह स्वयं ही बन जाएगा, वो स्वयं ही बन जाएगा। मान लीजिए कि पूज्य गुरु जी की कृपा से आपका ध्यान अच्छा लग रहा है, आप हर एक कार्य में ध्यान देना सीख गए हैं, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा है, तो जाहिर है कि आप समय का सदुपयोग भी कर सकेंगे। अब सवाल ये उठता है, प्रश्न ये है कि ये जो सब आपकी उपलब्धियां हैं, जो आपके अचीवमेंट्स हैं, आप इनको किस तरह से उपयोग करना चाहेंगे? आप इनसे क्या पाना चाहेंगे? आपको इनसे क्या लाभ चाहिए? आप धन कमाना चाहते हैं, आप ज्ञान लेना चाहते हैं, आप अध्ययन करना चाहते हैं, आप क्या करना चाहते हैं? क्या ऐसा कुछ है कि ये सब उपलब्धियां हम ऐसे जगह निवेश करें, ऐसे जगह इन्वेस्ट करें कि जहां से हमको जिंदगी भर के लिए निरंतर सहायता मिलती रहे, संतोष मिलता रहे, प्रसन्नता मिलती रहे, सुख समृद्धि मिलती रहे? तो ये है संबंध, घनिष्ठ संबंध। तो आज का हमारा विषय है संबंध, रिलेशनशिप्स। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक बहुत बड़ी रिसर्च की, एक अद्वितीय रिसर्च की। उन्होंने अलग अलग वर्ग के 100 लोगों को फॉलो किया, उनकी पूरी जिंदगी को, उनके जीवन को फॉलो किया, और यह एक कॉमन बात ढूंढने की कोशिश की कि वो क्या है जिसके वजह से लोगों को दीर्घायु मिलती है, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, प्रसन्न रहता है, मन शांत रहता है। ऐसा क्या है? तो उन्होंने, उनका जो निष्कर्ष था, उनका जो रिजल्ट था, वो एक ही था कि न धन, न दौलत, न संपत्ति, न शोहरत, इनमें से कुछ भी नहीं था। जिन लोगों के अच्छे संबंध थे, स्नेहपूर्ण संबंध थे, संतोषदायक संबंध थे, वही लोग अपने पूरे जीवन काल में अपना स्वास्थ्य अच्छा रह सके, मानसिक संतुलन बना सके, और वही लोग आनंदमय जीवन गुजार सके। तो इसलिए जीवन में अच्छे संबंधों का होना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। वैसे भी देखा जाए तो संबंध जीवन की इस पाठशाला का एक महत्वपूर्ण अंग है। जीवन से लेकर मृत्यु तक संबंध बनते रहते हैं। जैसे ही हम पैदा होते हैं तो माता पिता, भाई बंधु, ये सब हमको एक सौगात मिलते हैं। उसी तरह से फिर मित्र, सहपाठी, सहकर्मी, और विवाह के बाद पति पत्नी, ससुराल, ये सब संबंध, ये संबंध ही हैं जो एक मनुष्य को कठिनाई के वक्त में शस्त्र बनकर उसकी रक्षा करते हैं, और तकलीफ के वक्त में उसका मार्गदर्शन करते हैं, शास्त्र बनकर उनका मार्गदर्शन करते हैं। इससे खुशी दुगनी चौगुनी हो जाती है और पीड़ा, कष्ट आधा हो जाता है। इसलिए हमारी जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे श्रेष्ठ संपत्ति धन दौलत नहीं है, ज्ञान नहीं है, संबंध है। ये देखें कि ये घनिष्ठ संबंध बनते कैसे हैं। घनिष्ठ संबंध तभी होंगे जब वो स्नेहपूर्ण होंगे, सम्मानपूर्ण होंगे, तभी वो अच्छे संबंध कहलाए जाएंगे। तो ये संबंध बनते हैं हमारी 3 बातों से। सबसे पहले हमारा स्वभाव कैसा है, दूसरा हमारा बर्ताव कैसा है, और तीसरा हमारे कर्म कैसे हैं, हमारे कार्य कैसे हैं। और ये तीनों, हमारा स्वभाव, हमारे कर्म और हमारा बर्ताव, ये हमारे विचारधारा के प्रतिबिंब हैं। हमारे जीवन की दृष्टि क्या है? जिस तरह से हमारे जीवन की दृष्टि होगी, जिस तरह से हमारी विचारधारा होगी, उसी तरह से हमारा बर्ताव, स्वभाव और हमारे कर्म होंगे। अगर जीवन देखने की दृष्टि
जीवन का दृष्टिकोण जब ये बदलेगा तो हमारे कार्य, हमारा स्वभाव, हमारा बर्ताव भी बदल जाएगा। तो क्या कुछ हम प्रयत्न कर सकते हैं कि हम अपनी विचारधारा को, हम हमारे जीवन की दृष्टिकोण को कुछ अलग दिशा दे सकें? हाँ, प्रयत्न कर सकते हैं। आइए एक रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। शरीर को एक फल खाना था, आंखों ने उसे देखा, पांव चल के गए, हाथों ने उसे उठाया, मुंह में डाला, दांतों ने चबाया, जीभ को स्वाद आया, नाक को सुगंध आई और वो फल शरीर के अंदर गया। आंखें चुपचाप देखती रही, हाथ चुप बैठे रहे, पांव ने कुछ नहीं कहा, किसी ने शिकायत नहीं की, किसी ने ये नहीं कहा कि क्यों ये फल मुख के अंदर क्यों जा रहे हैं, मुंह के अंदर क्यों जा रहे हैं। अगर आंख कहती कि मैंने देखा है, वो फल मुझे मिलना चाहिए, तो हम आंख को बोलते कि हाँ लो खाओ। तो क्या आंख खा सकती? आंख नहीं खा सकती, वो फल व्यर्थ जाता। लेकिन आंख को, हाथ को, पांव को, पूरे शरीर को ये भरोसा था कि जब ये फल शरीर के अंदर जाएगा, पाचन क्रिया से गुजरेगा, तब ये उसके पौष्टिक पदार्थ, उसके न्यूट्रिएंट्स हम सबको मिलेंगे। यही विश्वास हर एक अंग को दूसरे अंग के ऊपर है, उनके काम के ऊपर विश्वास, उनके उपयोगिता पे विश्वास। यही विश्वास की वजह से वो तालमेल से काम कर सकते हैं और इसी वजह से हमारा शरीर अच्छे से काम कर सकता है, तालमेल के साथ काम कर सकता है, क्योंकि हर अंग को दूसरे अंग के काम के ऊपर, उपयोगिता के ऊपर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, उसका वो सम्मान करते हैं। और इसी तरह से, इसी वजह से शरीर अपना काम ठीक से कर सकता है। जैसे एक परिवार है, जैसे शरीर एक परिवार है, अंगों का एक परिवार है, वैसे एक परिवार में माँ बाप, बच्चे, दादा दादी रहते हैं। तो वो भी अगर अपने अपने काम को महत्वपूर्ण समझें और दूसरे हर एक किसी के काम को भी सम्मान दें और भरोसे के साथ एक दूसरे के साथ काम करें, तालमेल के साथ काम करें, तो परिवार भी अच्छा चल सकेगा। और इसी उदाहरण को अगर हम एक समाज में लें तो हर मनुष्य भी पूरे समाज का एक अंग है और सब मनुष्य मिलकर एक समाज को बनाते हैं। तो जिस तरह से एक शरीर में हर किसी अंग का काम उपयुक्त है, हर किसी का काम उपयोगी है और हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए, उसी तरह से समाज में भी हमें हर किसी के काम का सम्मान करना चाहिए, उसके उपयोग को समझना चाहिए, उसके उपयोग को कम नहीं समझना चाहिए। अगर यह विचारधारा हमारे मन में है, अगर यह दृष्टिकोण हमारा है सबकी तरफ, तो ज़रूर हमारे संबंध जो है अच्छे बनेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हमें समाज के हर व्यक्ति को और उसके काम को सम्मान देना चाहिए, उसके काम को उपयुक्त और उपयोगी समझना चाहिए। इस तरह से परस्पर सद्भावना बढ़ेगी और हर किसी के साथ हम अच्छे संबंध बना सकेंगे। यहीं पर हम आज का ये अंक समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले अंक में। जीवन की इस पाठशाला में सफल विद्यार्थी बनने के लिए एक नया सूत्र लेकर। तब तक के लिए नमस्ते, धन्यवाद।